एंड वेलकम टू TSM ज्योग्राफी का ये हमारा 12th क्लास सेकंड चैप्टर है माइग्रेशन। फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं दे चुकी हूँ। सो आप इसकी कॉपी मेंटेन करिए। हमारी क्लासेस ड्यू टू कोविड अभी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 30 तारीख तक तो वैसे ही बंद है, उसके बाद आगे नहीं पता। सो कोशिश करना कि इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते जाओ। ये 2 स्टोरी बनी हुई है यहाँ पे। राम बाबू वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट। राम बाबू एक स्टील प्लांट में काम करता है छत्तीसगढ़ में। स्मॉल विलेज में वो पैदा हुआ था, भोजपुर बिहार में। अर्ली एज में ही 12 ही मूव टू नियर बाय टाउन एरिया कंप्लीट इंटरमीडिएट। वो अपनी क्लासेस पूरी करने के लिए वो पास के गांव में चला गया था। ही वॉन्ट टू सिंदरी झारखंड में गया था वह इंजीनियर डिग्री लेने। वहाँ पे उसे जॉब मिल गई भिलाई में। वेयर ही इज़ लिविंग एट द लास्ट 31 ईयर्स। 31 साल से वो वहीं रह रहा है। हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवहुड टू मार्गे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से ही उनकी जीवन यापन चलता था। दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन द विलेज। सो वो अपनी पूरी लाइफ विलेज में ही करते थे। राम बाबू हैज़ 3 चिल्ड्रन, 3 थे उनके पास। हु गोट देयर एजुकेशन। राम बाबू हैज़ 3 चिल्ड्रन हु गॉट 3 एजुकेशन अप टू द इंटरमीडिएट लेवल एट भिलाई पर उन्होंने एंड देन मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने भेजा। फर्स्ट वन स्टडीज़ एट इलाहाबाद एंड मुंबई एंड इट्स प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली में वो वर्किंग कर रहा था। अब द सेकेंड चाइल्ड हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड नाउ वर्किंग इन USA में वो वर्किंग कर रहा था। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग इज एजुकेशन एंड इज सेटल्ड सूरत। और लास्ट में वाला जो था उसकी मैरिज हो गई, वो सूरत में सेटल था। दिस इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड दिस चिल्ड्रन बट सच मूवमेंट आर in recently becoming universal and people have been moved from one place to another, from the one village to another, from a smaller town to bigger town and from one country to another. This is called the migration. In this book Fundamental of Human Geography you have already learned about the concept of definition of migration. बेटा हमने अभी वो वाली बुक शुरू नहीं करी है, तो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहीं सीखना पड़ेगा। माइग्रेशन मीन्स क्या है? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, ठीक है ना। So migration has been an internal part, underline करना इसे, and a very important factor in redistributing population over time and space. India has witnessed the waves of migrate coming on the country from Central and Western Asia, also from Southern Asia. In fact, the history of India is a history of waves of migration coming or settle one आफ्टर अनदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। आपने देखा होगा एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक बहुत लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। इन द वर्ड रेयोनाउड पोइट ने भी एक चीज़ लिखी है, सर ज़मीन हिंद पर इकवाम ए आलम ए फरहा खलीफा बिस्ता गया, हिंदुस्तान बनता गया। द कार्वन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केप्ट ऑन कमिंग एंड सेटल इन इंडिया लीड टू द formation of India. So similarly large number of people from one India to have been migrate in place in search of food and all these things, necessary things. So a better opportunities especially of countries of the Middle East, Western, हर एक को जहाँ जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ चले जाते हैं और अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इंडियन अब आगे आता है माइग्रेशन। इसका मीनिंग आपको माइग्रेशन का मीनिंग नहीं मिला। सो माइग्रेशन मीन्स मूव टू वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्चिंग ऑफ एनी आवर रिक्वायरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। माइग्रेशन मीन्स यू आर फेमिलियर विद द सेंसस इन इंडिया contain information about migration country. Actually migration was record been from the first census of conducted in 1881. फर्स्ट सेंसस जब हमारा हुआ था उसके बाद 1881 में फर्स्ट सेंसस मतलब माइग्रेशन का फर्स्ट सेंसस को काउंट किया गया। दिस डेटा वर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ये डेटा जो था वो बर्थ के आधार पर, प्लेस थी उनके आधार पर लिया गया कि जो इंसान जहाँ जन्म लिया वहीं का। However, major modification was introduced. Census was by bringing in to add components by place or birth, village and duration of residence, जहाँ वो रह रहा है वो सारी चीज़ें माइग्रेशन में इंक्लूड की जाने लगी।
सो 81 सेंसस में जो हुआ था उसका मोर कॉन्सिक्यूटिव्स थे, उसमें क्या क्या किया गया, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे माइग्रेशन में। इज़ द पीपल बॉर्न इन दिस टाउन, क्या वास्तव में वो जहाँ पर बॉर्न हुआ है वही लेना चाहिए। देयर फर्दर इंफॉर्मेशन टेकन और रूरल अर्बन स्टेटस बर्थ बाय बर्थ, नेम डिस्ट्रिक्ट एंड आउटसाइड इंडिया एंड द नेम ऑफ कंट्री ऑफ द बर्थ। सेकेंड आता है हैज़ द पर्सन कम टू दिस टाउन एल्सवेयर, या तो वो आदमी वहीं पे पैदा हुआ हो या फिर जो बाहर से आया हुआ हो उन्हें माइग्रेशन में ऐड किया जाता है। इन एडिशन रीज़न फॉर माइग्रेशन, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इन प्लेस इन माइग्रेशंस आर ऑल्सो आस्क्ड। इसके अंदर कई क्वेश्चंस पुटअप किए गए। सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इन 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस पे माइग्रेशन को नापा गया। प्लेस ऑफ द बर्थ एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनुमिनेशन नॉन एज लाइफ टाइम, जो कि लाइफ टाइम के आधार पर एक तो वो जीवन यापन करता है, वहीं रहता है, वहीं बर्थ हुआ उसका, एक तो वो। सेकेंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ वो रह रहा है। इज़ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनुमिनेशन नॉन एज माइग्रेशन, जहाँ वो काम धंधे की तलाश में बाहर गया है इंसान। तो ये माइग्रेशन के 2 बेसिस लिए गए हैं। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, अब स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन ए फ्यू फैक्ट प्रेजेंटिंग टू द इंटरनल माइग्रेशन, जो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, जो कंट्री के अंदर ही माइग्रेट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर गया है। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री इनटू द कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज प्रेजेंटेड। यहाँ पर आपको देखो अर्बन एरिया, रूरल एरिया और अर्बन से रूरल, रूरल से अर्बन, सारा रेशियो बताया गया है इस डेटा के अंदर। सो आप इसको कंटिन्यू देखिए। 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाई, यहाँ 4 तरह की जो स्ट्रीम्स है वो बताई गई है, उन्हें आप अच्छी तरह देखें। सो यहाँ आपका कम्प्लीटली ये बताया गया है कि रूरल से रूरल, अर्बन से रूरल और रूरल से अर्बन और अर्बन से रूरल, ये 4 वेस बताए गए हैं। इनके आधार पे माइग्रेशन को डिस्क्राइब किया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन, ये भी बताया गया है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं। और डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इंट्रास्टेट माइग्रेशन इज़ प्रेजेंटेड, फिगर बताया गया है। इसमें फीमेल्स पेराडोमिक एंड स्ट्रीम्स शॉर्ट डिस्टेंस बताई गई है क्या क्या है। सो यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर हम अभी यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं कल वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।